अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 1 का हमारा जो है 8th वाला टॉपिक, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स हमारे पास क्या होते हैं कि ये एक टूल्स है जो हम यूज़ करते हैं अपना एक सॉफ्टवेयर जो है वो क्रिएट करने के लिए। ठीक है, इट इज़ यूज फॉर सॉफ्टवेयर क्रिएशन। ठीक है, अब इसमें हमारे पास डिफरेंट जो है वो टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे हमारे पास लैंग्वेज एडिटर आ जाता है, के ट्रांसलेटर आ जाता है, डिबगर आ जाते हैं हमारे पास। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखना है, आपने समझना है कि ये चीज़ें जो है वो होती क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो है लैंग्वेज, अगर हम देखें लैंग्वेज एडिटर्स। अब लैंग्वेज एडिटर्स वो हमारे पास होते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं क्रिएट करने के लिए, एडिट करने के लिए अपनी लैंग्वेज। देखिए अभी क्या है, एडिटर्स को कोड एडिटर्स भी बोलते हैं, जिसके अंदर हम लोग लिखेंगे कोड को। ठीक है, अब जैसे हमारे पास अगर देखें हम लोग लैंग्वेज एडिटर हमारे पास किस लिए यूज़ होता है, टूल्स टू राइट एंड एडिट कोड। ठीक है, इसमें हमारे पास इट इज़ यूज टू राइट एंड एडिट कोड। इसमें हमारे पास डिफरेंट जो एग्जांपल्स आ जाती हैं, सबकी एग्जांपल्स आपने लाजमी लिखनी है। ठीक है, नोटपैड प्लस प्लस ये एग्जांपल है। ठीक है, ये और VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, ये हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं जो कि यूज़ करती हैं, हम यूज़ करते हैं हम लोग एक कोड को लिखने के। जैसे हम लोग यूज़ करते हैं व्हाट्सअप को, आपके फ़ोन में जो होता है एक नोटपैड होता है जिसमें आप कोई भी अपने याद रखने के लिए कोई भी चीज़ लिखी है, ठीक है, तो वो हमारे पास नोटपैड होता है। ठीक है, वैसे ही हमारे पास लैंग्वेज एडिटर होते हैं जहाँ पे हम लोग लैंग्वेज, कौन से कंप्यूटर की लैंग्वेज, कंप्यूटर के कोड्स लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रांसलेटर, जैसे हम लोग हैं, अगर हम लोग फ़ारसी में बोल रहे हैं कि या चाइनीज़ बोल रहे हैं, तो हम लोगों को समझने के लिए उसके लिए ट्रांसलेशन की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग क्या समझते हैं, या तो उर्दू, हिंदी या इंग्लिश, ये लैंग्वेजेस जो है हमें समझ आती हैं। तो अगर कोई और हमारे सामने कोई और ज़ुबान बोलेगा, पश्तो बोलेगा या जो भी ज़ुबान बोलेगा, तो हमें वो समझ नहीं आएगी। उसके लिए हमें क्या चाहिए, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ठीक है, ऐसी मशीन है ना, मशीन को हमारी इंग्लिश ज़ुबान, कोई भी ज़ुबान है हमारी, वो समझ नहीं आती। मशीन की दुनिया भी इंसानों की दुनिया की तरह एक दुनिया है, उसकी भी ज़ुबान है, और उसको सिर्फ मशीन की ज़ुबान 0-1 ही समझ आती है। ठीक है, तो इसमें जो है आप करेंगे डेफिनेशन इसकी, टूल्स दैट चेंज कोड इनटू अ फॉर्म द कंप्यूटर अंडरस्टैंड। और वो कौन सी ज़ुबान है हमारे पास, 0 और 1 की फॉर्म। ठीक है, ये हमारा ट्रांसलेटर हो गया। आप इसको ये भी कह सकते हो कि इट कन्वर्ट ह्यूमन लैंग्वेज इनटू कंप्यूटर लैंग्वेज। ठीक है, और इसमें टाइप्स हमारे पास आ जाते हैं, इंटरप्रेटर आ जाता है और कंपाइलर। और अब इंटरप्रेटर क्या है, वो ना पूरी जो आपका पेज है ना, लिखा हुआ कोड का, जो भी कोडिंग आपने की, पाइथन में की, जावा में की, ठीक है, PHP में की, तो वो उसको ना लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करेगा। एक लाइन कोड की उसको 0-1 में कन्वर्ट किया, एक लाइन कोड की फिर 0-1 में कन्वर्ट किया। कंपाइलर पूरा पेज ही कन्वर्ट कर देगा 0-1 में। ठीक है, ये इन दोनों में जो माइनर सा डिफरेंस है। और उसके बाद डीबगर ना आपने माइंड में रखना है, ये एरर्स को जो है सॉल्व करता है। ठीक है, हमारे पास ये क्या करता है, एरर जो भी इसके डीबगर सबसे पहले फाइंड करेगा फिर फिक्स करेगा। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, डीबगर इज़ अ टूल दैट फाइंड एंड फिक्स एरर्स। ठीक है, अब वो हमारे पास डिफरेंट इसकी भी एग्जांपल्स आ जाती हैं, GDB आ जाती है और विजुअल स्टूडियो डिबगर आ जाता है। विजुअल स्टूडियो जो हमारा होता है जिसके अंदर हम कोड लिखते हैं, उसके अंदर ही ना ऑप्शन होता है हमारे पास, वो कहता है कि अगर आपने डिबगिंग करनी है, जैसे हमारा ना, आप लोगों ने देखा होगा अक्सर हम वर्ड पे लिखते हैं, मैं कोई स्पेलिंग गलत लिख जाती हूँ तो नीचे उसके ना रेड लाइन आ जाती है, रेड लाइन आ जाती है, ब्लू लाइन आ जाती है, वो स्पेल चेकर होता है ना, वो ऑटोमेटिकली बताता है ये स्पेलिंग आपने ना नेम के, प्रोग्रामिंग के, ट्रांसलेशन के डिफरेंट वर्ड्स हैं, इसके स्पेलिंग आपने गलत लिखे हैं तो वो बता देता है। सेम ऐसी डीबगर है, अगर आप किसी लाइन में कोडिंग की गलत लिख देते हैं ना तो बता देगा। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, अब ये हमारे पास देखिए इसके अगर इसके नेम पे गौर करें तो ये क्या है, एक डेवलपमेंट का एनवायरनमेंट है। अब एनवायरनमेंट क्या है, किसका एनवायरनमेंट हमें दे रहा है, प्रोग्रामिंग का एनवायरनमेंट हमें दे रहा है। ये ऑल इन वन सॉफ्टवेयर फॉर कोडिंग, इसमें सारा कुछ इंक्लूड है IDE में। इसमें एडिटर भी होता है हमारे पास, इसमें हमारे पास एडिटर भी आ जाएगा, कंपाइलर भी आ जाएगा और डिबगर भी हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इसमें हमारे पास ये डिफरेंट चीज़ें जो है वो आ जाएंगी। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल हम देखेंगे, विजुअल स्टूडियो इसकी एग्जांपल आ जाएगी। अब उसके बाद हमारे पास 5th वाला जो है सब हेडिंग है इसकी, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कंप्यूटिंग। अब देखें, अब हमारे पास ये प्लेस होती है जहाँ पे हम लोग
राइट करें कोड को, ठीक है, टेस्ट भी करें, ठीक है। अब ये दो तरह का है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन में जैसे हम लोग व्हाट्सएप पे होते हैं या डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे होते हैं ऑनलाइन, इसमें हम लोग ऑनलाइन नेट पे काम करते हैं, ऑफलाइन पे हम लोग अपने कंप्यूटर पे काम करते हैं, नेट ना भी हो तो चल जाता है। जैसे वर्ड है हमारा, वर्ड अगर आपका नेट नहीं भी चल रहा तो आपके वर्ड पे डॉक्यूमेंट जो है वो बनाते रहेंगे, आपके बनते रहेंगे, ठीक है। और ऑनलाइन जैसे व्हाट्सएप है, जब तक आप ऑनलाइन नहीं होंगे आपका मैसेज सेंड नहीं होगा, ये उसी तरह का है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है सोर्स कोड रिपोजिटरीज, ठीक है। अब इसमें पता क्या होता है हमारे पास, ये जैसे इसने एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे गिटहब की, यहाँ पे ना टीम है मेरी, मैं बना रही हूँ ना फॉर एग्जांपल स्नैपचैट की तरह की कोई ऐप बना रही हूँ, ठीक है। उसमें ना मुझे 6 बंदे चाहिए। एक बंदे को मैंने कहा है अच्छा आपने कैमरे पे काम करना है, कैमरा हमारा फ्रंट बैक हो, हमारा आपने फिल्टर्स पे काम करना है, आपने स्ट्रीक वगैरह पे काम करना है। हर बंदे को ना ये टास्क दे दिया, ठीक है। अब हर बंदा एक जगह पे अपलोड कर दे, फिर कोड अपलोड कर देगा, वहाँ से जो है मैं उसको क्या नाम है उसको भी मर्ज कर लूँगी, ठीक है। अब इसमें क्या है, वेबसाइट और सिस्टम टू स्टोर, मैनेज एंड ट्रैक कोड चेंजेस। अब गिटहब एक वेबसाइट है हमारे पास, वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, कोड क्या करेंगे हम उधर अपलोड कर देंगे सारा, फिर वहाँ से